तो आज हम बात करेंगे, जो हमारे तीन टॉपिक बाकी रह गए उनमें से सबसे पहले जुपिटर एंड राहु, गुरु राहु, सो कॉल्ड चांडाल दोषा। करेक्ट। यस। चांडाल दोषा का ही नाम दिया गया है ना गुरु राहु को। यस। यस सर। वैदिक में सर, वैदिक में। हाँ, वैदिक में ही बात कर रहे हैं। ज्यादातर जुपिटर राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो हम लोग वैदिक में या तो कोई भी एस्ट्रोलॉजी टर्म्स में उसको चांडाल दोष नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है, उसके पीछे का कोई लॉजिक है आपके पास? जो जुपिटर का एक्सपेंशन जो है वो पॉजिटिव है, इसका जो एक्सपेंशन है राहु का वो नेगेटिव है। कुछ नेगेटिव ऐसा क्यों है। है? नेगेटिव है या तो पॉजिटिव, वो तो आपके नहीं तो कर्मों पे जब ये डिपेंड करेगा जो ना। वैदिक पराशरी, जब हम पराशरी स्टार्ट हुई थी तब राहु को एक नेगेटिव प्लैनेट लिया जाता था ना। ये हाँ, नाम तब से चल रहा राइट। इसलिए नेगेटिव ले रहे थे कि उस टाइम पे राहु के कारक तत्व को इस्तेमाल करने के ज्यादा स्कोप नहीं थे। अगर मैं उस टाइम में किसी को कह दूं कि आप फॉरेन कंट्री चले जाओ या तो दूसरे शहर में चले जाओ या है। तो कोई भी ऐसी टेक्निक इस्तेमाल कर लो जो वायरलेस है या इंटरनेट है, तो पराशर जी ने साथ साथ में ये भी कहा है कि देश काल परिस्थिति और देश काल पात्र के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स चेंज होते रहेंगे। हम्म। ये भी तो कहा है ना। हाँ। आज देखिए राहु के कितने कारक तत्व हमारे आसपास मौजूद हैं। राहु ही राहु है चारों बाजू। चारों बाजू राहु। इवन लोगों का थॉट प्रोसेस भी राहु की तरह है। दुनिया में सर सब टॉयलेट कुछ से अचीव लेके कर लेना किचन है, में सबको सब कुछ अचीव करना एवरीवेयर है। राहु। हम्म। सबको सब कुछ अचीव करना है। तो अल्टीमेटली ऐसा भी कहा जा सकता है कि वी आर ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग एंड ट्रिगरिंग राहु मोर इन आवर डेली लाइफ। करेक्ट। चलो, तो जुपिटर राहु पे वापस आ जाते हैं। जुपिटर, सबसे पहले जुपिटर के कारक तत्व डिस्कस कर लेते हैं। जुपिटर के कारक तत्व क्या है? जुपिटर गुरु के है, जीव ग्रोथ जीव है, कारक विक्रम है, है। गुरु है, वन बाय वन, वन बाय वन, सेल्फ है, वन बाय वन। एजुकेशन, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, एजुकेशन नहीं, ज्ञान। ज्ञान, जीव कारक। जीव कारक प्लेनेट है। हाँ। और आपका भाग्य है। गाइडेंस। भाग्य, हाँ। आपका डिवाइन ग्रेस है। आप, गाइडेंस इन यस, लाइफ। गाइडेंस। आप जिसको भी गुरु समान मानते हो, वो जरूरी नहीं है कि कोई भगवा धारण किया ही हुआ ही गुरु हो। आप जिसको भी मेंटर मानते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो हम्म। सकते हैं, कोई भी पर्सनालिटी जो जो आपके लिए आपके मेंटर का काम करती है, या तो आप उसके जैसा बनना चाहते हो या उसके जैसे चीजों को ऑब्जर्व करना चाहते हो या फॉलो करना चाहते हो, या उसके जैसा कुछ अचीव करना चाहते हो, जिसको आपने रोल मॉडल बनाया हुआ है, वो सारे व्यक्ति जुपिटर के अंदर आ जाता है आपके लिए पर्टिकुलरली। ठीक है। अब जुपिटर धर्म का भी कारक है। धर्म को भी जुपिटर से देखेंगे ना। और यस। हमारे पीएनएन टेक्निक में जीव खुद क्या है, जीव खुद क्या है उसको जुपिटर से देखते हैं। अगर मैं कुंडली आपके सामने आए और मैं ऐसा कहूं कि ये व्यक्ति पर्सनालिटी वाइज या तो उसकी अंतरात्मा का स्टेट क्या है, तो वो आप कैसे डिफाइन करोगे? जुपिटर की पोजीशन से, हाउ उसकी दिस स्थिति से। पर्सन इज गुड और बैड एज अ नेचर और एज अ जीवा, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई जुपिटर फर्स्ट। ठीक है। तो जुपिटर के ये सारे कारकत्व हो गए। अब राहु के कारकत्व क्या है? इल्यूजन। फिर जीव खुद ही कंफ्यूजन में रहता है, एक राहु शेडो है, एक कंफ्यूजन शेडो है, क्रिएट कर देता अल्टीमेटली एक शेडो है। ठीक है। है। राहु आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भी डिनोट करता है। आपके राइट। दादाजी जो है वो राहु है।
जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, फॉरेन कंट्री है, ये सारी चीज राहु है। और चीजों को आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखने की या परखने की जो क्षमता है, जो आपका एनालिटिकल और ऑब्जर्वेशन पावर जो है, वो राहु है। अब जुपिटर जैसे जीव कारक और अच्छे ग्रह का राहु जैसे मायावी प्लेनेट के साथ जुड़ जाना क्या इंडिकेट करेगा? Person will be highly interested in latest technology and he'll be confused also if it is a negative trait. ओके, तो अल्टीमेटली कहा यह जा सकता है कि आप अपने जीवन में उस दोनों के कॉम्बिनेशन को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन काम करेगा। ठीक है। अब मैं ये कहूं कि आपके जीवन में डिवाइन ग्रेस आपके दादाजी की वजह से है, तो ये जुपिटर राहु में सच कहा जाएगा। यस। राइट। आपके यस। दादाजी ने जो भी कर्म किए हुए हैं, वो आपके जीवन में आपके भाग्य का लिखने का कारक बन के आए हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। या तो तो जुपिटर, भाग्य भी हो सकता है, दुर्भाग्य भी हो सकता है। हाँ, Hmm. आपके दादाजी ने क्या कर्म की है उसके ऊपर हम कर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वही भाग्य, ना। भाग्य अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, हम तो भाग्य की बात कर, अच्छा बुरा की बात ही नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है, हाँ भाग्य की ठीक है। बात कर रहे हैं। तो हम्म। जुपिटर के साथ जो भी प्लेनेट आपके चार्ट में जुड़ेगा 159 से 212 से, या तो 17 से, जुपिटर है तो 17 भी लेना पड़ेगा। ठीक है। तो हम्म। उस ग्रह के कारकत्वों के साथ आपका भाग्य जुड़ा हुआ है। अल्टीमेट इंटरप्रिटेशन ये है जुपिटर का। हम्म। अब जुपिटर राहु में आपके लक को एक शैडो प्लेनेट ने कवर कर लिया है, तो हो सकता है आप किसी के इन्फ्लुएंस में भी ज्यादा आ जाएंगे, या तो उस इन्फ्लुएंस का आप दिखावा बहुत करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी साधु को फॉलो करते हो या तो किसी संत महात्मा को फॉलो करते हो, तो आप उसके गुणगान गाते थकेंगे नहीं, बहुत सारा दिखावा करेंगे, अरे मेरा गुरु तो ये है, मेरा गुरु तो वो है। ऐसा भी हो सकता है। करेक्ट। Right. तो हम यहाँ पे जुपिटर राहु को पॉजिटिव कैसे लिया जाए और उसका सही ढंग से कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि हम ज्यादातर नेगेटिव चीज के ऊपर, मैं पर्सनली कोई फोकस नहीं करता हूं, क्योंकि नेगेटिव चीजें तो लाइफ में भर भर के, और हम यो कलयुग में जी रहे हैं, तो हमको राहु के अंडर ही जीना है। और एक सूत्र कभी मत भूलिएगा, राहु जिन है, जैसे मैंने अगले क्लास में बताया था। उस जिन को आपको सही ढंग से काम पे लगा के रखना ही पड़ेगा, वरना वो आपको निगलने के लिए तैयार बैठा है। ठीक है। अब जुपिटर ज्ञान का कारक है और राहु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या आउट ऑफ द बॉक्स नॉलेज का कारक है। तो जुपिटर राहु के केस में आप रेमेडियल सॉल्यूशन ऐसा भी ले सकते हैं कि आप आउट ऑफ द बॉक्स नॉलेज लीजिए और दीजिए। ठीक है, कहा जा सकता है ऐसा। या हाँ तो सर। अपने नॉलेज को लेने के लिए या तो नॉलेज को शेयर करने के लिए आप किसी भी इंटरनेट माध्यम का सहारा लीजिए, जैसे आप लोग अभी कर रहे हो। आप लोग अभी क्यों ये ज्ञान ले रहे हो, मुझे कोई बताएगा? क्या सबकी कुंडली में जुपिटर राहु है? नहीं सर। नहीं होगा। Transit. या तो ट्रांजिट में होगा, या अभी फिर अभी देख लीजिए, जुपिटर राहु ट्रांजिट से एक जुड़ा तो हुआ है। आपके राहु पे जुपिटर हम्म। आ रखा है, और बाकी हमारे जैसों का भी आ रखा है, और ट्रांजिट में भी वो मिल रहा ट्रांजिट है। में सबसे ज्यादा एक्टिव है। और मजेदार बात यह है कि मेरे 159 में एक्टिव है। तो आप लोगों को नॉलेज में दे भी रहा हूं, वो नॉलेज कैसा दिए जाए उसका भी मैं कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन करता हूं। आपके जितने भी क्लास मैंने लिए उसकी सारी रिकॉर्डिंग सबसे पहले मैं वापस देखता हूं, और वहां से चीजें एनालाइज करता हूं कि कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी है ना, या तो कुछ गलत तो नहीं बोल दिया है ना, Hmm. और उसको कैसे मैं एक्सपांड कर सकता हूं या तो अच्छा कर सकता हूं।
ये मैं हर बार सोचता हूं। तो आपके पास रिकॉर्डिंग आने से पहले, चाहे भले मैंने क्लास ली है, लेकिन मैं खुद उसको ऑब्जर्व करता हूं सबसे पहले। वो आज एक चेंज दिख ही रहा है आपका। हाँ। तो धीरे धीरे मैं भी अपग्रेड हो रहा हूँ, आप लोग मुझे सिखा रहे हो तो मैं भी सीख रहा हूँ। तो एक बात है कि कई लोग अपने प्लैनेट्स को ऑटोमेटिकली यूज कर रहे होते हैं और कईयों को पता ही नहीं होता, तो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि आज के जमाने में लोगों ने अपने आप से और नेचर से कनेक्ट होना बंद कर दिया है। कौन लोग हैं जो अपने साथ सेल्फ डिस्कशन करते हैं, बताइए मुझे। ना टाइम ही नहीं है फोन किसी से के पास। फोन से फ्री एग्जैक्टली। होंगे तो सेल्फ डिस्कशन करेंगे ना, फोन तो अगर नहीं छोड़ते। आप सबसे पहले अपने खुद से जुड़ोगे तभी तो आपको कुछ पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब जरूरी नहीं है कि सबके पास एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज हो, लेकिन तो ईश्वर और कुदरत तो अपना काम करती है, वो तो सिग्नल देती ही है, हमेशा देती है। उसके हम लिए एस्ट्रोलॉजी। मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है। हाँ, तो हमारे गुजराती में इसे कहते हैं जात साथे बात, सेल्फ डिस्कशन, सेल्फ टॉक। तो वो आजकल लोगों को करने का टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है किसी के पास। और बात क्या करनी है, अरे मेरे पास इतना पैसा कब आ जाएगा, मुझे प्रमोशन कब मिल जाएगा, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ शादी होगी या नहीं होगी। तो इसी सारे नेगेटिव चीजों में हमने अपना मन उलझा के रखा है। और जैसे मैंने मून राहु में कहा था, ये तो मून का एट्रीब्यूट से, मून केतु हो मून राहु हो, आप जैसे अपने माइंड को ट्रिगर करेंगे आपके जीवन में ऐसी ही घटना घटित होती जाएगी। ये सनातन सत्य है, तभी कहा जाता है कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। कि सबसे पहले आदमी कमांड करता है अपनी लाइफ को अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही नेगेटिव ट्रिगर कर लिया है, तो फिर आप पॉजिटिव की अपेक्षा रखो ही मत। ये एस्ट्रोलॉजर बनने के बाद में समझ में आया है। यस सर। चलो अभी। सर एक और ऑब्जर्वेशन है कि जिसका जुपिटर स्ट्रांग होता है उसको उसको ऑटोमेटिकली कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो उसको सही डायरेक्शन में गाइड कर देता है, यूजुअली ऐसा होता है। जिसका जुपिटर वीक है वो चाह के भी कई बार सही कैसे डिफाइन डायरेक्शन नहीं करोगे पकड़ जुपिटर पाता। स्ट्रांग है या वीक है? जुपिटर वीक सर, तो नहीं होता। सर पोजीशन पे, घर में कौन से घर में बैठा है उस पे इन्फ्लुएंस कैसा है। जैसे 10वें घर में अगर जुपिटर बैठ जाए कहते हैं हम्म। और साथ में राहु बैठ जाए, ये मैंने पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मेरे हम्म। बेटे के केस में ही मान लो कि उसका जुपिटर अभी वीक है तो उसको सर सांस की प्रॉब्लम बचपन से ही हो गई कि राहु है साथ में। तो सामने ये केतु नहीं बात भी तो है। सही है। हाँ, सामने केतु भी रा, सामने केतु भी है और राहु डायरेक्ट अटैक करता है। जुपिटर इज ऑक्सीजन और राहु इज कार्बन डाइऑक्साइड, है। राइट। तो वो सांस की दिक्कत। एंड मेरा खुद का अपना 3rd हाउस में जुपिटर है, वीक पोजीशन में है और राहु के साथ ट्राइन में कनेक्शन बनाता है, मुझे भी बचपन में सांस की प्रॉब्लम रही। अच्छा, तो ओवरकम ऐसे करने के और लिए दो आपने, चार आप जुपिटर राहु है, आप ऑनलाइन नॉलेज दे रही है? आपका खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है? चल रहा है सर, लेकिन स्टूडेंट नहीं आ रहा है कोई। ये जुपिटर राहु की बात हो गई। स्टूडेंट यस, कैसे लाना है मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। ठीक है। अब बच्चे को प्रॉब्लम है, बच्चे को जुपिटर राहु कैसे बैलेंस करवाओगे आप? राहु की एक्टिविटीज से। ऑनलाइन पहले तो मैंने उसका सोचा है कि इसकी जैसे ही 12th होती है इसको पहले तो मैं घर से दूर भेजूंगी स्टडी के लिए, पहले तो ये सोचा हुआ है कि सबसे ये पहले जरूरी है। बच्चे का चार्ट देख लेना। जुपिटर राहु के साथ मून कहीं कनेक्शन बना रहा है? यस, एक ही घर में है सर, उसका एक है ही। हाँ, हंड्रेड एक ही परसेंट घर में तो योग। माता जो सोचेगी उसके साथ होगा। अच्छा, पॉजिटिव सोचो फिर। पॉजिटिव सोचिए ना। यही तो बात है हम्म। कर्मा एलाइनमेंट टेक्निक की। क्योंकि उसके मैडम ये जीवन में पूछ रहे उसके हैं। माता का दिया गया कमांड, उसकी माता उसके लिए गुरु समान है, उतना समझ लेना, तभी वो हम्म, जुपिटर मून राहु का कॉम्बिनेशन लेके बैठा हुआ है। ठीक है सर। सर और हमारे कल बेटे मैंने का जैसे 5th हाउस बताया में था है कि जुपिटर माता राहु। जैसे उसके मन को ट्रिगर करेगी, वो व्यक्ति अपने जीवन में वैसा ही करेगा।
एस्ट्रोलॉजी तो अभी सीखी, लेकिन ये प्रॉब्लम्स इसकी जैसे बचपन से अभी मेरे को समझ आया है कि हाँ ये हाँ, जुपिटर राहु तो बैठा है कितना साथ बड़ा में काम हो ऐसे। गया देख लीजिए आपका। हम्म। ठीक है। नंदी मैम, ये मून की बात कर रहे हैं, क्या मून साथ में है? आपने शायद ठीक से अब सुना नहीं, मेरा मून मेरा साथ में रोल है। बहुत बड़ा हो गया है, यस आई हाँ, अंडरस्टैंड। उन्होंने बोला जुपिटर मून राहु साथ में है, उन्होंने हम्म। बोला पाठक जी। हम्म। तो अभी जुपिटर राहु की एक सबसे बड़ी खासियत जो है ना, वो ये है कि वो अगर उसने कहीं से एक सेंटेंस या एक लाइन का भी नॉलेज लिया हुआ है ना, वो अपना नॉलेज और अपने लॉजिक्स इसको इस्तेमाल करके वो एक लाइन या एक सेंटेंस को 1000 लाइंस में या तो एक ग्रंथ में कन्वर्ट कर सकता है। ये जुपिटर राहु वाले ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जुपिटर भी एक्सपांशन का कारक है, राहु भी एक्सपांशन का कारक है। जुपिटर ग्रेजुअल एक्सपांशन का कारक है और राहु एक्सप्लोजन है। तो कोई भी व्यक्ति का चार्ट अगर आप देख लेंगे, जिसने दुनिया में किसी एक सब्जेक्ट के नॉलेज को एक हद से ज्यादा दुनिया में उसको प्रचार किया है या तो उसका फैलावा किया है ना, वो सारे व्यक्ति आपको जुपिटर राहु वाले मिलेंगे। तो ये खासियत हो गई चांडाल दोष की, या पॉजिटिव साइड हो गई, राइट। वो अपने नॉलेज को अनलिमिटेड एक्सपांशन कर सकता है। साथ में राहु ऑब्जर्वेशन का कारक है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी मेंटर मानता है, मतलब किसी फादर को अपना मेंटर मानता है, कोई मदर को मेंटर मानता है, कोई अपने गुरु को, कोई अपने टीचर को मेंटर मानता है, तो उसको ऑब्जर्व करते करते उसके सारे गुण धीरे धीरे उसमें आना शुरू हो जाएंगे। ये है जुपिटर राहु की खासियत। अगर आपको आपके मेंटर के जैसा बनना है, आपकी कुंडली में जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन है, तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है उनके कारकत्वों को अपने जीवन में ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के थ्रू लेके आना। करेक्ट। आप देख लीजिएगा, अगर जुपिटर राहु सेम हाउस में है तो जुपिटर अगर रेट्रो भी हो तो कैसे देखेंगे? सर जुपिटर अगर रेट्रो है या नहीं है, लेकिन जुपिटर राहु तो आपके कुंडली में आ गया ना, तो उसको जुपिटर और राहु की तरह ही देखेंगे। यहां पे जुपिटर का चेष्टा बल बढ़ जाएगा, मतलब वो डबल एक्टिवेट हो जाएगा। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम एक रेट्रो की क्लास भी करेंगे, उसमें मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा और बहुत सही उदाहरण से समझाऊंगा कि रेट्रो प्लैनेट कैसे काम करते हैं। तो जो जुपिटर राहु वाले हैं उनको कंट्री हमेशा छोड़ देनी चाहिए? भाग्य का साथ चाहिए तो फॉरेन का साथ लेना पड़ेगा। बहुत सारे कारकत्व अभी मौजूद है हमारे पास। अब सब कोई ऑनलाइन अब नहीं जा सकता, सबको इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता उतना, लेकिन आज ज्ञान के लिए हम राहु का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं ना। आपको अगर भाग्य को चमकाना है तो आप विदेश चले जाओ, नो प्रॉब्लम, जुपिटर राहु जैसे बैलेंस हो जुपिटर जाएगा। राहु सैटर्न ऐसे बनता है, हाँ, तो जुपिटर राहु जुपिटर राहु सैटर्न। सैटर्न हो गया तो कर्म में भाग्य का सपोर्ट चाहिए तो राहु को लेना पड़ेगा साथ में, राहु के कारकत्वों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। ठीक है। चलो अभी मैंने ग्रुप में कमेंट्स में काफी बार देखा था कि आपको जुपिटर राहु के केस में भक्ति ना करने की या तो पूजा पाठ ना करने की सलाह दी गई थी, कि जुपिटर राहु वाले को ज्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। रेट्रो जुपिटर में रेट्रो दिए। वाले को, रेट्रो रेट्रो वाले को। जुपिटर ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जुपिटर रेट्रो होगा, अगर जुपिटर राहु भी है तो उसको जुपिटर राहु ही कंसीडर करेंगे ना। जुपिटर राहु की भक्ति मैंने आगे भी शायद एक आध बार आपको समझाया था कि राहु है ना एक्सप्रेशन का कारक है, चीजें बहुत एक्सप्रेसिव वे में आपके सामने लेके आता है, या तो ऐसा कहा जा सकता है कि राहु वाले व्यक्ति को चीजों को एक्सप्रेस ज्यादा करना चाहिए। और जुपिटर राहु की अगर भक्ति की बात करते हैं तो इट शुड बी एक्सप्रेसिव भक्ति। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति, आज हम लोग करते हैं कि वो विपासना में जाते हैं लोग, ठीक है, तो विपासना में होता क्या है कि आपको एक एकांत में बैठा बिठा देते हैं, आप अपने भक्ति कर सकते हैं, आप अपने ईश्वर का मार्ग चुन सकते हैं आराम से, आपको कोई नहीं देख रहा है,
दुनिया देख रही है नहीं देख रही है आपको कोई उसका फर्क नहीं पड़ रहा है, और आप अपनी भक्ति में या तो ईश्वर का मार्ग ढूंढने में लीन है, या तो यूनिवर्स के साथ या तो नेचर के साथ कनेक्टेड होने में आप लीन है, ये होती है विपासना। ऐसा ही करते हैं ना विपासना में। यस अब सर, आप यस। जुपिटर और राहु वाले को बोल दो कि आपको विपासना करनी है, वो नहीं कर पाए। वो एकांत में बैठ ही नहीं पाएगा, या तो ऐसा मैं कहूंगा अगर वो विपासना से अपनी भक्ति करेगा या तो ईश्वर का मार्ग चुनेगा, तो वो सही ढंग से उसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा। अब आपको जुपिटर राहु की भक्ति देखनी है, आप इस्कॉन टेम्पल में चले जाइए। दुनिया उसे यू देख रही है, भगवान के वस्त्र देखिए, भगवान के साजो श्रृंगार देखिए, कैमरा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और जोर जोर से गा के भक्ति भजन करते करते उनकी भक्ति हो रही है। आप जुपिटर राहु वाले को ऐसी कोई भी जगह पे भक्ति के लिए ले जाइए, उसका माइंड देखिए इमीडिएटली ट्रिगर करना शुरू कर देगा। वो वहां पे सीधा कनेक्शन फाइंड आउट कर लेगा वो वहां पे। आपको ये एग्जाम्पल करना है, आप किसी भी जुपिटर राहु वाले के साथ ये कर सकते हैं। सर हमारा बेटा तो भक्ति करना ही नहीं चाहता। भक्ति करना नहीं चाहता है वो अलग बात है, लेकिन करनी है तो ऐसे करनी पड़ेगी। अच्छा। धर्म के खिलाफ ले गया ना वो जुपिटर राहु। हम्म। ठीक है। समझ आ गया। तो राहु को आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। देता सब कुछ है, आप इधर भी जाओ उधर भी जाओ, ले जाएगा दोनों। देखो राहु है ना, वो एम्पलीफायर है। आप जो भी इनपुट दोगे ना उसको वो एम्पलीफाई करके दे देगा आपको। आपने एक यूनिट एम्पलीफाई दिया है, वो आपको 1000 यूनिट एम्पलीफाई करके वापस दे देगा। अब आपको क्या एम्पलीफाई करना है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है। तो जुपिटर राहु की भक्ति ऐसे होती है। और लक कैसे काम करता है, मैंने आप सबको बता दिया जुपिटर राहु में लक कैसे काम करेगा। आपके नॉलेज को आपका सोर्स बना दो, और उसी को आपका बंधन बना दो। दूसरी एक बात है कि जुपिटर राहु वाले के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई भी अगर ट्रेडिशन ज्यादा फॉलो करने लगता है तो उसको दिक्कत आने लगती है, वो बंधन में बन जाता है। अगर किसी के फैमिली में भी ऐसा है कि नहीं रोज सुबह इतने बजे उठना है, ये करना है वो करना है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न घर में सेट की जाती है, जुपिटर राहु वाला उस बंधन में बन जाता है। या तो कोई गुरु मानता है बोले मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, शनिवार को अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, या तो ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई भी पैटर्न में आएगा ना वो, तो वो अपने आप को बांध लेगा और धर्म के जरिए बांध लेगा वो। जुपिटर राहु वाले को ऐसा गुरु चाहिए या ऐसी भक्ति चाहिए कि भाई तुम अपने ईश्वर से या धर्म से कनेक्ट करो। उसका कोई तरीका नहीं है, बस कनेक्ट करना शुरू कर दो। तो उसको बंधन में नहीं बांधना है, उसको फ्रीडम देनी है। आपको जैसे करना है वो करो, लेकिन करो बस, दैट्स इट। ये एक तरीका डिफरेंट हो गया आपका। जुपिटर राहु के वाले के पास ये भी होता है कि वो बहुत सारे लोगों के ऐसे संपर्क में आते हैं जो उनको ज्ञान देते हैं कि भाई आप चीजों को ऐसे करो वैसे करो, ऐसे ही करना चाहिए वैसे ही करना चाहिए। नो, जुपिटर राहु इज ऑल अबाउट फ्रीडम। आपको जैसे मन में आए ऐसे करो, लेकिन करो, दैट्स इट। आपको भक्ति शाम को करनी है, भगवान की पूजा शाम को करनी है, नो प्रॉब्लम। आपको इस भगवान की पूजा करनी है, नो प्रॉब्लम। आपको कोई अलग धर्म फॉलो करना है, नो प्रॉब्लम। जो कोई भी धर्म अगर आप देखोगे ना तो वो अल्टीमेटली तो इंसानियत की ही बात करता है। तो जुपिटर राहु इज ऑल अबाउट फ्रीडम इन फॉलोइंग योर धर्म और योर रिचुअल्स। उसको बंधन में बांधने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात यह है। समझ में आया सबको?
शुभ्रा यस सर। जाति का मैसेजेस यस हम यस। हाउस सेम हाउस में हो पर डिग्री में बहुत डिफरेंस हो तो भी सेम रिजल्ट होगा। मैडम हम बीएनएन पढ़े हुए हैं, आप भी शायद बीएनएन पढ़ी हुई है। बीएनएन में डिग्री भले ही ज्यादा हो, एक हाउस में बैठे हैं या तो त्रिकोण से कनेक्शन बना रहे हैं या तो 2/12 में बैठे हैं तो वो जुपिटर राहु ही कहलाएंगे। चाहे उनकी डिग्री ज्यादा हो, चाहे उनके नक्षत्र अलग अलग हो, लेकिन अगर हम बीएनएन की दृष्टि से देखेंगे तो वो जुपिटर राहु कनेक्शन ही होगा। जुपिटर राहु के ऊपर मैंने एक मेरे यूट्यूब पे वीडियो भी डाला है, किसने देखा है? एनीवन हैज सीन दैट? ठीक है, मैं लिंक भी शेयर करूंगा। आज के वीडियो के बाद वो देख लेना, आपको जुपिटर राहु का भूल बहुत जाते हैं अच्छा जी। पिक्चर क्लियर हो जाएगा वहां से आपको कि हाउ जुपिटर राहु वर्क्स। देख के भूल जाते हैं जी। सॉरी। देखा तो होगा पर भूल जाते हैं कौन से वाला। हाँ हाँ। तो ये हो गई जुपिटर राहु की बात। लक है, लक को कैसे एक्टिवेट करना है और अपने जिन को किस किस तरीके से काम पे लगाना है, ये जुपिटर राहु। अनकन्वेंशनल वे। ठीक है, आपके सामने ही चांडाल बैठा हुआ है। करना पड़ेगा उसका। ठीक है। और सर राहु मैंने के साथ देखा जो था, कुछ बहुत भी अच्छा होगा उस वीडियो था सर, वो गुरु चांडाल सब वाला। में आप इन्वॉल्व हो गए ही होगे। राहु के साथ सब कनेक्ट है आपके, तो प्लैनेट्स तो सब में आप वही। सारे प्लेनेट राहु के साथ कनेक्टेड है। जुपिटर इज आत्मा कारक प्लेनेट, हाईएस्ट डिग्री हम्म। प्लेनेट। रिजल्ट आपके सामने है, देख लीजिए। जुपिटर राहु इज साइंस इक्वल हो साइंटिस्ट जाएगी। माइंडसेट। यस मेगा जी, यू आर राइट। चीजों को हटके देखने की एक क्षमता जो होती है ना, वो जुपिटर राहु में होती है। तो एक जुपिटर राहु वाले तो चीटिंग चीटिंग तो नहीं करते? करते हैं। चीटिंग भी करते हैं, राहु को नेगेटिव एक्टिवेट कर लिया तो सबसे बड़ा चीटर हो जाएगा। अनएथिकल भी रहेगा। लेकिन वो चीटिंग का खामियाजा भी तो भुगतना पड़ेगा ना, राहु राहु देगा। जा बेटा चीटिंग करनी है, बहुत बड़ा चीटर बनाएगा, फिर ले आपकी आएगा लाइफ में कभी नीचे। ऐसा हुआ है? जुपिटर राहु के क्या? केस में सबसे बड़ी खासियत मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि जुपिटर लक का कारक है ना। अगर जुपिटर राहु वाले के केस में उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी शायद प्रॉब्लम आ गई और उसको लगा कि भाई इससे बाहर निकलने का रास्ता मेरे पास नहीं है, मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूं, जिस दिन वो गिव अप कर देगा ना कि नहीं आज मेरी कहानी खत्म हो गई, कल से मेरे पास कुछ नहीं है, आप यकीन मानना उसी दिन से उसके भाग्य का साथ उसको यू मिलना टर्न शुरू हो आएगा। जाएगा। यू टर्न आ जाएगा। ये भाग्य में बहुत बड़ा यूटर्न आ जाएगा। जिस टाइम उसने गिव अप कर दिया ना, अपने अहंकार को छोड़ दिया कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उस दिन आपका लक फैक्टर आपके सामने आना शुरू हो जाएगा, वो आपके साथ आना शुरू हो जाएगा। ये जुपिटर राहु के केस में मैंने बहुत बार पाया है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। जिस दिन आपको लगे कि आज कहानी खत्म, कल से कुछ नहीं हो सकता, उसी दिन से मिरेकल होना शुरू हो जाएगा, उसी मोमेंट से। तो जुपिटर रेट्रो। सर जुपिटर की एनर्जी जुपिटर बढ़ जाएगी रेट्रो तो है नहीं जुपिटर है, हम लोग जुपिटर उसके कम ऊपर फिर। डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं मैडम। सर ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ईगो खत्म होगा, ईगो राहु को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंसान ईगो को सबमिसिव हो खत्म जाएगा, कर सरेंडर दिया कर देगा और जुपिटर। राहु ने अपना काम कर दिया, उसको पेन में खड़ा कर दिया, उसको ग्राउंड जीरो अब पे सिर्फ लाके जुपिटर का खड़ा काम कर करेगा। दिया। ओके। श्रद्धा माने जी ने कमेंट किया है, ट्रू हैपेंड विथ मी ऑल्सो। श्रद्धा जी जो भी बोलना है यहाँ पे बोलिए, कमेंट मत करिए। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। हेलो। हाँ नहीं, माइक का इश्यू होता है। नहीं मतलब मेरे साथ भी हो गया, ईगो नहीं बोल सकते बट किधर किधर ऐसे सोचा कि हो ही नहीं ये सकता कुछ, आपकी और आवाज। हार गए तो फिर वो अचानक से कुछ वे और निकल गया था। मतलब ऐसे एक दो बार हो गया था कि अभी कुछ मेरे हाथ में है ही नहीं, बट अचानक से वो चीजें टर्न हो गई, हो गई, वो तो ये चीजें मेरे टर्न साथ हुआ है। होगी ही होगी।
राहु इज द राइजिंग फ्रॉम द एशिस, उतना समझ लेना। सर आपको मेरा स्टोरी पता है तो ना? ये आप परफेक्ट बोला आपने। राहु इज ऑल अबाउट राइजिंग फ्रॉम द एशिस। हार्दिक सर, आपको मेरा वाला स्टोरी पता है ना? वैसे ही हो रहा है। नहीं पता रुक्मणी। नहीं, अभी याद नहीं है मैडम मुझे। रुक्मणी। रुक्मणी सप्रे। नहीं सर, द्विवेदी। ओके, ठीक है। और भी कमेंट्स है सर। वन साइड जुपिटर राहु कंजंक्ट मेक पर्सन एक्सट्रोवर्ट एंड अदर साइड मून इन 12th हाउस मेक हिम इंट्रोवर्ट, हाउ टू सी दिस? जुपिटर राहु और मून किसके साथ कनेक्शन बना रहा है? राहु के साथ कनेक्शन बना रहा है सुषमा जी। No, sir. Moon is making connection with it's in 12th house. So Mars, yeah, Mars is seventh to जुपिटर राहु Moon. कौन से घर में है? जल्दी बोलिए, मीटिंग खत्म हो जाएगी। फिफ्थ में जुपिटर जुपिटर राहु राहु फिफ्थ इज में ऑन है, फिफ्थ। मून का बार बार हाँ, में घर में बैठा हुआ है, मून तो वो 12वें मून में, केतु हाँ। हो गया है। अच्छा, हाँ हाँ, मून केतु हो गया। तो बहुत बढ़िया योग योग हो गया आपकी कुंडली में। तो हम्म। अपने इंट्यूशन से अपने ज्ञान को जागृत कीजिए। ओके ओके सर, मून अपने जुपिटर केतु। राहु ऑलरेडी इंट्यूशन फिफ्थ को। हाउस में बैठा हुआ है ना आपके। यस यस यस। फिफ्थ हाउस क्या डिनोट करता है? भाग्य। माइंड, इंटेलिजेंस। माइंड और इंटेलिजेंस और एजुकेशन को डिनोट करता है ना। यस, ट्रू। तो मून केतु को भी काम पे लगा दीजिए, जुपिटर राहु को भी काम पे लगा दीजिए, आपके दोनों एक्सिस बैलेंस हो गए। ओके ओके, गॉट इट सर। पंकज तातिया जी का मैसेज है, जुपिटर राहु बॉडी हैवी होती है। यस, जुपिटर राहु बॉडी में फैट कंटेंट बढ़ाता है। तो रिड्यूस नहीं कर सकता? रिड्यूस कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता? मतलब एक लिमिट से ज्यादा कम नहीं हो पाता उसका, कि करे तो अगर भी बढ़ जुपिटर जाए। राहु के साथ मार्स भी जुड़ जाए ना, तो ये पॉसिबिलिटी हम्म। बहुत हद तक बढ़ जाती है। कम होने का। जुपिटर आपका लीवर भी है, और राहु उसको बढ़ाता है, फैट कंटेंट इन लीवर। तो हम जो HDL LDL के बारे में बता रहे हैं ना, वो जुपिटर राहु है। ठीक है, चलो तो अगर सर जुपिटर किसी राहु को अगर क्वेश्चन है एक तो हम बात 3 मिनट करे, में खत्म करते हैं। सर जुपिटर राहु अगर सर एक बात करे जुपिटर तो क्या राहु, वही एक होता मिनट, है? सर आपकी जुपिटर ये आवाज राहु। 23 मिनट आपकी बता नहीं रहा आ है रही। अभी। सर ये 23 मिनट बता रहा है अभी। 3 मिनट है सर। 3 मिनट बाकी रह गए सर। जुपिटर ओके सर राहु ओके। सर जुपिटर राहु और सैटर्न आ गया कनेक्शन में अगर, तो आपका भाग्य का सपोर्ट राहु को कर्म और भाग्य दोनों से जोड़ना पड़ेगा। जुपिटर राहु वाला अनएथिकल भी होता तो है सर। क्या करना चाहिए ऐसे इंसान को? फॉरेन चले जाना चाहिए। सर जाने के लिए उपाय भी तो अभी मैं सोचूं मैं आज चली जाऊं, बट ऑप्शन आने चाहिए ना, वो कैसे इसके आते लिए हैं? चार्ट के ट्रांजिट भी तो काम करेंगे ना। हम्म। ओके, तब आपके पास ऑप्शंस खुलेंगे एंड यू शुड मूव। यस जी, कोई और बता रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था। सर अनएथिकल भी होता है जुपिटर राहु। क्या होता है? अनएथिकल। अनएथिकल। अनएथिकल हो सकता है, यस 100% हो सकता है अनएथिकल। जैसे मैंने कल बट बताया, जीन ऊपर ले जाएगा, अनएथिकल की चरम सीमा पे वापस ले आएगा नीचे, आपको समझाने के लिए। या तो जेल बिल करवा देगा कि भाई सुधर जाओ। सर आपने एक्सपीरियंस किया है क्या? अनएथिकल? आप बोल रहे हो जुपिटर अनएथिकल राहु कनेक्टेड है। यस, खुद सॉरी, कनेक्शन एक्सपीरियंस पर्सनल है किया तो वो तो क्वेश्चन है। रिजल्ट देगा ही ना। माई लाइफ हैज टर्न अपसाइड डाउन आफ्टर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। इसीलिए मैं, पॉजिटिवली। एक्चुअली मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, बट मुझे आना पड़ा, मेरा बहुत इन्फेक्शन हो गया आईज में। हम्म। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपने मेरे हस्बैंड का भी देखा था ना, जुपिटर राहु कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन आया था आपसे। ओके। आपने देखा था एंड आपने बोला था, इसीलिए मैंने बोला कि हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम्म। एंड उससे निकलने का क्या उपाय होता है सर? चार्ट देख के बता सकता हूँ। ठीक है, ये तो दो ग्रह क्लास में डिस्कशन है। अपने प्रॉब्लम को मत ढूंढिए, आपके रास्ते मिल जाएंगे आपको। अपना चार्ट तो समझ में नहीं आता, दूसरों का बड़े अच्छे से आता है, अपना तो बिल्कुल भी नहीं आता है, अब दिमाग काम करना बंद कर जाता है। सर जुपिटर राहु के साथ मून केतु को कैसे यूज करना है हमने? मून केतु को
हम जुपिटर राहु की बात करेंगे मैडम, हर एक चार्ट के ऊपर डिस्कशन करने जाएंगे तो ये मीटिंग खत्म नहीं होगी। नहीं, जो आप अभी तो ये किसी को समझा रहे कम्प्लेक्शन थे। भी डार्क होएगा पर्सन का, जिसका जुपिटर राहु होगा क्या कम्प्लेक्शन होगा? डार्क भी देता है, डार्क कम्प्लेक्शन। नॉट नहीं नहीं नेसेसरी, नो। नहीं हो आई एम सकता। जुपिटर राहु, एम आई डार्क कॉम्प्लेक्स पर्सन? मैं भी यही बोल रही नॉट नेसेसरी, इट्स योर जेनेटिक्स। राइट, क्योंकि एक क्लास में किसी ने बताया था जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट आता राहु का, आपका कोई कुछ भी कम्प्लेक्शन डार्क बताइए, हो आप जाता अपना दिमाग तो लगाइए, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है। हुई है। यस, यस, मेरा बेटा नहीं, काला उससे हो गया, कॉम्प्लेक्शन में बहुत तो कोई लेना अचानक देना हाँ, से। तो नहीं हुआ ये ना सर। दिक्कत है कि आपका बेटा काला हो गया, ये बताइए। हाँ, ये भी है ना, फिर उसको अप्लाई करते नहीं, हैं। फिर मंदिर उसके मंदिर पापा को भी देखना पड़ेगा ना सर, इस